यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज हम अपने अध्ययन में फिर से प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। दूसरे अध्याय के 18 पद से आगे कुछ वाक्यों को लेंगे। पूरे लेटर को नहीं पढ़ेंगे आज क्योंकि बहुत लंबा है। इनफैक्ट सातों कलीसियाओं में से सबसे लंबा पत्र इस चौथी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने लिखा था। दूसरा अध्याय 18 पद से, थुअतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ये थुआतीरा की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी, एक ऐसे शहर में थी कलीसिया। ये थुआतीरा की कलीसिया ऐसे शहर थुआतीरा में थी जहाँ पर बहुत अधिक गुनाह, पाप, मूर्ति पूजा और मंदिरों में बहुत सी गलत यौन क्रियाएं होती थी। ऐसे लोगों ने अपने परमेश्वर बनाए हुए थे, ईश्वर देवी देवता बनाए हुए थे, जो स्वयं यौन क्रीड़ा में सम्मिलित रहते थे, ताकि इनकी जो क्रियाएं थी, ये रोमी लोगों की जो क्रियाएं थी, वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि हम भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो हमारे तो बनाए देवी देवता भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसी कलीसिया, ऐसे शहर के बीच में ये कलीसिया, चौथी कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लेटर लिखा, स्थापित थी। फिर भी अब हम ध्यान दें कि ऐसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं जो तुमको लेटर लिख रहा हूं। हर एक पत्र में यह बताया गया कि कौन हूं। तो 18वें पद में लिखा है कि मैं वो हूं जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, और वो परमेश्वर का पुत्र है। ये तीन चीजें हैं, परमेश्वर का पुत्र है, आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव पीतल के समान हैं। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम और हमारी कलीसियाएं और पवित्र कलीसियाएं विश्वास करने के लिए बुलाई गई हैं, मेरे प्रियो, उस पर बार बार मुझे और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये खत हमें यही सिखाते हैं कि हमने किस पर यकीन किया है, कौन है जिसके ऊपर हम ये हमारा ईमान लाए हैं। वो अलग दूसरे देवी देवताओं से, दूसरे परमेश्वरों से अलग कैसे है। तो वह सबसे पहली बात तो परमेश्वर का पुत्र है और उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं। इसका मतलब है कि वो सब कुछ देख सकता है, उससे कुछ छिपा नहीं रह सकता, और यदि वो चाहे तो वो गुनाह को, गंदगी को, व्यापार को, यदि कलीसिया में थियातीरा के जैसे आ गया है, तो वो अपने आंख के देखने के द्वारा से ही उसको भस्म कर सकता है।
ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है ये हमें जानना आवश्यक था। इससे पहले वाली कलीसिया में बताया गया था कि वो है जिसके हाथ में दोधारी तेज तलवार है, अर्थात वो कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता। जिसकी आंखों में आग की मानिंद आग है, वो कुछ टॉलरेट, गंदी बातों को, गुनाह को वो किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकता, ना करना चाहता है। उसके पांव पीतल के समान है, अर्थात वो चाहे तो वो अगर रौंदने पे निकले, नष्ट करने पे निकले, तो वो कलीसिया में आए हुए गुनाह को, गंदी शिक्षाओं को और उनको सबको रौंदता हुआ चला जाएगा। लेकिन फिर भी इस कलीसिया की उसने तारीफ की, और उसके 19वें पद में उसकी तारीफ है, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरे सेवा को और तेरे धीरज को, वाह, बहुत सारी बातों को उसकी तारीफ करी। उनको मैं जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले पास्ट में नहीं रह सकते। हमने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, हमारी कलीसियाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और तब से लेकर अब तक हम गिना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु क्या चाहता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। अब जो मुझे करना है, अब जो आपको करना है, आज जो मुझे करना है, आगे आने वाले कल में जो मुझे करना है, आने वाली जिंदगी में जो मुझे करना है, उस पर मुझे ध्यान देकर के आगे बढ़ना है, ना कि अपने पिछले जीवन पर। चाहे वो मेरा जीवन पिछला अच्छा रहा हो, चाहे मेरा पिछला जीवन खराब रहा हो, चाहे मैंने प्रभु के बहुत काम किए हों, चाहे मैंने प्रभु की बहुत सेवा की हो, लेकिन प्रभु तारीफ किसकी करते हैं? वो कहते हैं योर करंट वर्क्स आर बेटर देन योर पास्ट वर्क्स। तुम्हारे अब के काम पिछले कामों से ज़्यादा बेहतर हैं। परमेश्वर बढ़ोतरी और बेहतरी चाहता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। तो क्या मैं और आप आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम हमेशा पिछले ही कामों को रटते रहते हैं? मैं बहुत सी गवाहियों को सुनता हूँ, बहुत से लोग अच्छी अच्छी गवाहियाँ देते हैं कि जब प्रभु ने मुझे बचाया तो मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैं ये काम करती थी, मैं वो काम करती थी, और उसके बाद मैं ये करने लगी, और पिछले इतने सालों में हमने ये किया, वो किया। बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको इन सब चीज़ों से निकाल करके खुदा के बेटे का शागिर्द बनाया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत अधिक शुक्र हो। मगर प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहता है? दैट वी डोंट ड्वेल इन द पास्ट। हम पिछले ही जीवन में टिके ना रहें, परंतु आज हम पहले कामों से ज़्यादा बेहतर काम करने वाले बन जाएं। प्रभु चाहता है कि जितना प्रार्थना आप पहले करते थे उससे ज़्यादा आज प्रार्थना करने वाले बन जाएं। वो चाहता है जितना अधिक प्रचार आप पहले करते थे उससे ज़्यादा आज और कल करने वाले बन सकें। जितना अधिक प्रभु के लिए हम देते थे पहले, उससे ज़्यादा आज और कल हम देने वाले बन जाएं। जितना अधिक हम प्रभु के लिए लालायित रहते थे, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, उसके कलीसिया में जाने के लिए, उसके लिए सेवा करने के लिए, प्रभु आज चाहता है कि हम उससे ज़्यादा आज और कल करने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, आज के दिन काश प्रभु आपको अपने पिछले जीवन में झांकने का मौका ही ना दे, परंतु आज अपने जीवन को मूल्यांकन करने का, आज आपके आने वाले जीवनों के ऊपर विचार करने का सौभाग्य प्रदान करे, और ये निश्चित करें कि प्रभु, मैं तेरे इस वचन का धन्यवाद करता हूँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी आंखें आग की तरह हैं, तो तू मेरे जीवन में झांक करके देख सकता है, उसके लिए मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। और तेरे पैर सुदृढ़
पीतल की तरह है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ भी तू चला जाए तुझे कोई रोकने वाला नहीं है और वहाँ पर अपने आप रास्ता बनाता चला जाएगा। प्रभु मेरे जीवन में भी झांक और अपनी आग की सी आँखों से मुझे तोल और झांक करके मुझे पवित्र बना और मेरे सामने उन पीतल जैसे पैरों से आप आगे बढ़ें और मेरे लिए रास्ता तैयार करें, ताकि पिछले जीवनों से भी ज़्यादा, पिछले कामों से भी ज़्यादा, पिछली सेवा से भी ज़्यादा मैं आपके लिए करने वाला बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा से आपको बहुत अधिक आशीष दे। जय मसीह की।